हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है निर्वैर एंड वी आर बैक विद अनदर वीकली वॉच लिस्ट वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले कि निफ्टी ने इस वीक क्या किया एंड देन हम बढ़ेंगे हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वॉच लिस्ट पर और उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग वॉच लिस्ट पर। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ हमारे पीक टर्मिनल की तरफ और देखते हैं कि निफ्टी ने इस वीक क्या किया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस वीक द एक्शन वाज सो टाइट कि निफ्टी इसी जोन में 23,830 और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो 23,300 के आसपास था वहीं पर पूरा अटका रहा और प्राइस मूव नहीं कर पाया। ऊपर जाने की कोशिश करी तो सेलर्स आ गए और नीचे भी बायर्स ने जाने नहीं दिया। तो निफ्टी का एक्शन तो बहुत ही रेंज बाउंड था। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमें क्या देखना चाहिए, कौन से लेवल्स पर फोकस करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, अगर मार्केट यहाँ 23,800 लेवल को क्रॉस कर देता है एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, देन फाइनली हम मे बी ये तीनों गैप डाउन्स जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर लेकर आए थे उनको फाइट करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं और 24,000 की तरफ 24,000 को क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हैं। पर यहीं पर अगर हम इसी रेंज में चॉप करेंगे तो सैडली मार्केट यहीं पर फंसा रहेगा, क्योंकि ये सपोर्ट जोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मुझे लग रहा है जहां पर मार्केट फिर से टैप करने आ सकता है। तो निफ्टी अगर एक बार यहाँ पर 23,200 लेवल को तोड़ता है, उसे अंडरकट करता है एंड एक शेकआउट देता है और उसके बाद ऊपर निकलता है, देन मे बी हम फाइनली 23,800 को तोड़कर ऊपर बुल्स की तरफ, ऊपर बुल्स स्ट्रॉन्ग पावर के साथ बढ़ सकते हैं। तो ये तो था हमारा निफ्टी का आउटलुक। चलते हैं हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स की वॉच लिस्ट के ऊपर और यहाँ पर मेरे पास अच्छे इंटरेस्टिंग सेटअप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक सेटअप जो काफी अच्छा लग रहा है मुझे, दैट इज सेल। ये नेक्स्ट वीक के लिए मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी में रहेगा, बिकॉज आफ्टर इट्स अर्निंग्स और एक स्ट्रॉन्ग अच्छी 14% कैंडल के बाद यहाँ पर स्टॉक एक बहुत ही अच्छे बेस की तरफ बढ़ रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज का एक अच्छा बाउंस मिला और उसके बाद यहाँ पर एक टाइट बेस बन रहा है। अगर स्टॉक इस लेवल की बॉडी को ब्रेक कर सकता है देन वी माइट गेट अ बुलिश साइन और ये स्टॉक ऊपर हेड कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट में है दैट इज मन्नापुरम फाइनेंस। तो जैसा कि हम देख सकते हैं स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिया है और यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश भी दी है। मैं केवल यहाँ पर वॉल्यूम्स का वेट कर रहा हूँ एंड द चार्ट कैन हेड हायर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की ओर जो कि आता है वायर सेगमेंट से, विच इज KEI। इसका पीयर स्टॉक पॉलीकैब। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछले वीक में भी इस सेटअप को डिस्कस किया था। ये सेटअप मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज आज मैं देख रहा था प्रिसीजन वायर्स भी वापस आ रहा है मोमेंटम में और पॉलीकैब भी अपने हाईस की तरफ ही मेंटेन कर रहा है, जबकि मार्केट साइडवेज जा रही है और प्रेशर में आ रही है। दीज स्टॉक्स आर नॉट फॉलिंग डाउन। मार्केट एक छोटे से बुलिश स्ट्रेंथ अगर दिखाएगा देन दीज स्टॉक्स कैन बलून अप और ऊपर निकल सकते हैं। तो मेरा काफी अच्छा फोकस रहेगा KEI पर भी। एक क्लासिक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो रही है। ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी बट मार्केट आज डे एंड की तरफ थोड़े प्रेशर में आया तो स्टॉक रुक गया। आते हैं हमारे नेक्स्ट सेटअप की ओर जो कि मदरसन है। तो मदरसन के भी अर्निंग्स यहाँ पर आ गए और बहुत ही अच्छे बेस फॉर्मेशन की तरफ मदरसन बढ़ रहा है एंड अगेन यहाँ पे भी लास्ट 3 डेज में, लास्ट 2 डेज काफी अच्छा एक्शन था वॉल्यूम्स का। तो स्टॉक अगर ये लेवल्स को तोड़ सकता है देन दिस कैन हेड हायर। बट कीप इन माइंड ऑटो सेक्टर अभी इतना फोकस में नहीं है, बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो सेक्टर यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, बट स्टॉक इज लुकिंग गुड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज अदानी पोर्ट्स एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड अदानी पोर्ट्स के एक्शन से जो इस वीक आया था। मार्केट अपने लोस के आसपास रेंज बाउंड रही पर वहीं अदानी पोर्ट्स ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और अपने हाईस के आसपास ही मेंटेन किया है। यहाँ पर एक दिन थोड़ा सा प्रेशर आया था बट 10 EMA के साथ बाउंस बैक किया और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कमिंग ऑन टू द फाइनल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेटअप विच इज बायोकॉन। बायोकॉन भी एक बहुत ही अच्छे लॉन्ग बेस को यहाँ पर तोड़ता हुआ आ रहा है। आज एक काफी अच्छा शेकआउट भी मिला जहां पर बायोकॉन ने ये वाले लेवल्स को तोड़ा, थोड़े से बायर्स को पुश आउट किया, एक अंडरकट दिया और 10 डे मूविंग एवरेज से वापस सपोर्ट लेकर एक अच्छा बाउंस बैक किया है। अगर बायोकॉन इन लेवल्स को तोड़ता है देन दिस कैन आल्सो बिकम अ गुड सेटअप। तो ये थे हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स जो हम नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी स्विंग ट्रेडिंग वॉच लिस्ट की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने अपने यूनिवर्स को स्कैन किया और उसके बाद ये 5 सेटअप्स मुझे नेक्स्ट वीक के लिए काफी अच्छे दिख रहे हैं। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट सेटअप विच इज नवीन फ्लोरिन। अर्निंग्स पास आउट हो चुकी हैं, उसके बाद नवीन फ्लोरिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लेवल के ऊपर हमारे पास खड़ा हुआ है, जिसमें नवीन फ्लोरिन अगर पिछले दिन के हाई को टेकआउट करता है देन दिस कैन हेड हायर। काफी अच्छा मोमेंटम है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है एंड इट्स मेकिंग अ वेरी गुड सेटअप है। कमिंग ऑन टू स्टॉक नंबर 2 अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एंड वेट कीजिए, मैं आपको इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज दिखाऊंगा। बढ़ते हैं वीकली चार्ट की तरफ एंड यू विल नो व्हाई आई एम लविंग दिस सेटअप। व्हाट अ वीकली चार्ट गाइस। डिफेंस सेक्टर बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एवेंटेल भी एक
अच्छा बेस बना रहा है यहाँ पर, ऑल्दो थोड़ा सा बीटन डाउन है बट मेकिंग अ नाइस बेस। एक और डिफेंस स्टॉक जो बहुत ही अच्छा हो रहा है दैट इज एस्ट्रा माइक्रोवेव। ये भी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने एक्चुअली ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आई थी। HVE विच इज द हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आफ्टर अर्निंग्स आया था, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट भी कर दिया। तो अगर स्टॉक आज के हाई को टेकआउट कर सकता है तो यहाँ पर एक मोमेंटम अच्छा हमें आते हुए दिख सकता है, कीपिंग इन माइंड दैट डिफेंस सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज इन मोमेंटम राइट नाउ। बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की ओर जो कि है TD पावर सिस्टम्स। तो ये भी एक, जहां तक मैं कहूंगा, नवीन फ्लोरिन जैसा ही एक सेटअप बन रहा है जहां पर अर्निंग स्कैंडल पास हो चुकी है और स्टॉक एक बहुत ही अच्छे बेस की तरफ बढ़ रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज से कंटिन्यूसली सपोर्ट मिल रहा है एंड इट्स ट्राइंग टू हेड हायर। TD पावर ने रिसेंटली अपनी कॉन कॉल में ये भी बताया कि वो SpaceX भी उनका एक कस्टमर है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। तो TD पावर अगर आज के और कल के हाई को तोड़ सकता है और 1300 के ऊपर निकल सकता है देन दिस हैज अ गुड कैपेबिलिटी ऑफ पुशिंग हायर। कमिंग ऑन टू अदर स्टॉक, ये स्टॉक कल मेरे वॉच लिस्ट में आया था, मेरे रेडार में आया था जब मैं अपनी वीकली स्कैनिंग कर रहा था, वीकली लिस्ट को देख रहा था। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि कैराइसेल ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग बेस इट हैज़ मेड। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार कोशिश कर रहा है निकलने की एंड दिस टाइम द वीकली क्लोजिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बायर्स ने काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ पुश किया है, अर्निंग्स आर ऑल्सो बिहाइंड इट्स बैक। तो दिस टाइम कैन बी द एक्चुअल टाइम व्हेन कैराइसेल टेक्स आउट दिस ऑल टाइम हाई। तो ये स्टॉक भी नज़र में रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए मेरे लिए। एंड कमिंग ऑन टू द फाइनल स्टॉक विच इज कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। ऑल्दो ये स्टॉक थोड़ा बीटन डाउन है रिसेंटली, यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी, बट मैं रीसेंट मोमेंटम की बात करूँ तो मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है स्टॉक ने, बिकॉज अर्निंग्स के दिन हाईएस्ट वॉल्यूम इन एन ईयर आया था और उसके बाद स्टॉक एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन जो हम काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ये वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप्स है, एक फ्लैग की तरफ बढ़ रहा है। फार्मा सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में भी है। अगर हम देखें स्टॉक्स लाइक लॉरस लैब्स जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, तो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज इज समथिंग दैट वी कैन चेक। तो ये थी हमारी कमिंग वीक की वॉच लिस्ट। ऑल्दो पिछले वीक का एक्शन थोड़ा सैड था, मार्केट वॉज स्टक इन अ रेंज, बट नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन हमेशा फॉलो करता है। मुझे लग रहा है फाइनली इफ द ईरान US डील हैपेंस तो क्रूड नीचे गिरेगा एंड मार्केट्स कैन स्टार्ट हेडिंग हायर। 24,000 लेवल को मार्केट्स तोड़ सकती है और ऊपर निकल सकती है, और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास हमारी वॉच लिस्ट रेडी है। सो दैट्स इट फॉर मी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसी ही एक वॉच लिस्ट वीडियो के साथ। हैव अ गुड वीकेंड एंड हैव अ गुड वीक अहेड, एंजॉय। और हाँ, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.